अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द 7th पार्ट ऑफ द ग्राफिक डिज़ाइन कोर्स। इस वीडियो में और इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग A to Z कलर थ्योरी के बारे में जानेंगे कि हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन में कलर्स का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या आपको कलर पैलेट चूज़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, या आप जो कलर कॉम्बिनेशन बनाते हैं अपने डिज़ाइंस में वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, या आप अपने फेवरेट कलर को बार बार इस्तेमाल करके तंग आ चुके हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई सी भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइनर्स का बेसिकली कलर्स के साथ दोस्ती रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कलर्स एक डिज़ाइन का सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट होते हैं। जब भी कोई व्यूअर एक डिज़ाइन देखता है तो सबसे पहले जो चीज़ को अट्रैक्ट करती है वो होते हैं कलर्स, फॉलोड बाय शेप, सिंबल एंड देन टेक्स्ट। लिहाजा डिज़ाइनिंग करने से पहले कलर पैलेट का तहैया करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये डिज़ाइन किन कलर्स में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से पोर्ट्रे हो सकता है। आई थिंक हम सब इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हर कलर की एक इनफरादी पहचान है, और हम इंसान कलर्स को मुख्तलिफ मूड्स या अपने एक्सपीरियंसेस या लाइफ में कोई इवेंट्स या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री या फिर किसी स्पेसिफिक जेंडर के साथ जोड़ते हैं। तो हमें इन सब का डिटेल से जायज़ा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो डिज़ाइन करने जा रहे हैं चीज़, उसमें कलर्स का सही इस्तेमाल हुआ हुआ है या नहीं। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी हो जिसमें मैं अपना स्टार्ट से 2004 से लेकर 2020 तक अपना पूरा जर्नी दिखाया था, साथ अपना काम भी दिखाया था, तो आई एम श्योर आप लोग नोट करोगे कि स्टार्ट में मैं भी बहुत ज़्यादा रिलेक्टेंट था डिफरेंट कलर्स यूज़ करने में। मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट पैलेट थी जिसमें ब्लैक जो था वो सबसे ज़्यादा फोरफ्रंट पे था कलर, और मैं हर डिज़ाइन में फोर्सफुली ब्लैक को यूज़ करता था। ये मुझे तब अंदाज़ा नहीं हुआ, और इनफैक्ट कलर पे काबू पाना और इसको सीखना और इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कलर्स, टाइम और प्रैक्टिस। और ये सब चीज़ अब जाके मैंने ब्लैक से अब मेरा फोकस टोटली डिफरेंट वाइट या न्यूट्रल टोन्स पे हो गया, और अब मैं एम्प्टी स्पेस को सही इस्तेमाल करना जानता हूँ। एक सेकंड यहाँ मैं चेक करता चलूँ आप लोगों की याददाश्त, या आप लोग एक्चुअली में फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जो हमने लास्ट वीडियो में लास्ट प्रिंसिपल पढ़ा है, बताएं ज़रा क्या है। अपनी नोटबुक निकाल के चेक करें। नोट्स नहीं ले रहे, चलें कोई नहीं। एनीवेज मैं रिपीट करता चलो, लेकिन ये सारे प्रिंसिपल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वाकई में कुछ नोट नहीं किया हुआ या मिस कर रहे हैं तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जाकर दोबारा वो देखें। इसमें जो लास्ट प्रिंसिपल था वो था यूज़ ऑफ नेगेटिव स्पेस। ये वो वाहिद प्रिंसिपल था जिस पे मुझे सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। और शुरू में मेरा ये ख्याल होता था कि कलरफुल होना चाहिए डिज़ाइन और एलिमेंट से भरा हुआ होना चाहिए, कोई चीज़ खाली ना हो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लर्न करते हो कि लेस इज़ मोर, और जितने कम एलिमेंट्स रखोगे उनके इर्द गिर्द, जितनी ज़्यादा नेगेटिव स्पेस रखोगे आप, जितना उनको ब्रीदिंग स्पेस दोगे बेसिकली, उतना ही आपका डिज़ाइन स्टैंड आउट करेगा। एंड सिंप्लिसिटी इज़ द वे टू गो। तो ये सारी चीज़ें आप टाइम के साथ साथ सीखेंगे, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीखेंगे वो है कलर्स का सही इस्तेमाल। कलर थ्योरी को बेसिकली मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग जानेंगे कलर व्हील का कॉन्सेप्ट। इस कलर व्हील के इर्द गिर्द सारी दुनिया के जो कलर्स हैं बेसिकली वो रिवॉल्व करते हैं। तो कलर व्हील का क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग किस तरह से कलर व्हील का इस्तेमाल करते हैं डिज़ाइन में, और साथ ही साथ कलर्स का आपसी रिलेशनशिप क्या है। एक कलर के साथ हम कौन सा कलर ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से दो कलर्स अगर एक साथ इस्तेमाल किए जाएँ तो डिज़ाइन प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। सो इन शॉर्ट बेसिकली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कलर व्हील क्या होता है और कलर्स के आपसी रिलेशनशिप क्या होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नजर डालेंगे कि कलर्स ह्यूमन ब्रेन के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और जो इंसान की आंख और दिमाग का कलर्स के साथ रिलेशनशिप होता है उस पर डिटेल में नजर डालेंगे। सो आर यू गाइज रेडी? अपनी नोटबुक निकालें और जरा ध्यान से देखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस चीज को, इसको कहते हैं कलर व्हील। एक कलर व्हील बेसिकली 12 कलर्स को मिला के बनता है, और इन 12 कलर्स के जो बीच में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ह्यूज हैं बेसिकली वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन 12 कलर हमारे कलर व्हील को कंस्ट्रक्ट करने में यूज होते हैं वो ये हैं। आइए मैं आपको जरा इसको डीकंस्ट्रक्ट करके बताता हूँ कि ये कलर व्हील बनता कैसे है। सबसे पहले हमारे पास होते हैं 3 प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे पास रेड, ब्लू एंड येलो। इनको प्राइमरी कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कलर्स किसी और कलर से मिक्स करके नहीं बन सकते। तो बेसिकली ये प्योर कलर्स होते हैं, और हम इन कलर्स का ब्रांड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल देखते हैं क्योंकि ये प्राइमरी कलर्स ज़रा उठ के आते हैं और इनकी एक ज़रा अलग सी पहचान और आइडेंटिटी होती है। नेक्स्ट 3 हमारे कलर्स हैं जो कि कहलाते हैं सेकेंडरी कलर्स। इसमें आता है ऑरेंज, ग्रीन और पर्पल। ये कलर्स बेसिकली प्राइमरी कलर्स के 2 कॉम्बिनेशन को मिला के ये कलर बनता है। सो फॉर एग्जाम्पल जब हम रेड और येलो को मिलाते हैं तो हमारे पास ऑरेंज आता है। इसी तरह जब हम ब्लू और येलो को मिलाते हैं तो हमारे पास ग्रीन आता है। रेड और ब्लू को मिलाने के बाद हमारे पास पर्पल आता है। सो बेसिकली अब हमारे कलर व्हील में 6 कलर्स आ गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 6 कलर्स हैं वो बेसिकली कहलाते हैं टर्शियरी कलर्स। टर्शियरी कलर बेसिकली एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कलर को मिला के ये 6 कलर्स हमारे पास बनते हैं। तो इन बेसिकली 12 कलर्स जिसमें से 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी और 6 टर्शियरी कलर्स हैं,
इनसे हमारा कलर व्हील कंप्लीट होता है। अगर आपको याद हो, थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ह्यूज, जो सारे कलर्स और शेड्स हम लोग देखते हैं दुनिया में, वो सारे हम लोग इन 12 कलर से निकाल सकते हैं। वो किस तरह निकाल सकते हैं? 3 सिंपल सी टेक्निक्स हैं। अगर किसी भी कलर में हम लोग ब्लैक ऐड करते हैं तो वो डार्कर उसके सारे हमारे पास शेड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, वी कॉल देम शेड। अगर किसी भी कलर में हम लोग वाइट ऐड करना शुरू करते हैं तो वो लाइटर शेड उस कलर के निकलना शुरू हो जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं टिंट। लास्टली, अगर हम किसी भी कलर में ग्रे, जो कि एक न्यूट्रल कलर है, वो ऐड करना शुरू करें तो वो डल होता रहता है और हमारे पास डल शेड्स आना शुरू हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं टोन। तो इन शॉर्ट, शेड, टिंट और टोन का इस्तेमाल करके हम लोग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कलर्स हासिल कर सकते हैं। सो अब हम समझ गए कलर व्हील का कॉन्सेप्ट, और हमें ये भी पता चल गया है कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ शेड्स, हिंट्स और टोन्स किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। सो अब आपको साइंस और साइकोलॉजी की थोड़ी सी बोरिंग बातें करके ज़रा पकाते हैं। साइंस ये बात कहती है, मैं नहीं कहता, और इस पर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं कि जो बेसिकली औरतों की विजन होती है या औरतों की कलर्स को डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी होती है, वो मर्दों से बहुत ज़्यादा होती है। ऑन एवरेज एक फीमेल की आंख बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के ह्यूज़ और शेड्स वो देख सकती है और उसको सही तरीके से आइडेंटिफाई कर सकती है, और मर्द बेचारे जो हैं वो आसान आसान कलर्स के नामों में फंसे रहते हैं। सो इस बात का मकसद कोई कंट्रोवर्सी पैदा करना नहीं है, बट आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में जाके समझाना है कि ऐसा क्यों है। रिसर्च से ये बात साबित होती है कि फीमेल्स एज़ कम्पेयर टू मेल्स कम उम्री में ही कलर्स की जान पहचान ज़्यादा जल्दी तरीके से और सही तरीके से सीखती हैं। साथ ही साथ फीमेल्स की कलर वोकैबुलरी वो भी मेल से ज़्यादा होती है। इसमें बेतहाशा किस्म की स्टडीज़ की गई हैं, लेकिन मेरी कम अक्ली ने जितनी मुझे इजाज़त दी समझने की साइंस को, बीइंग एन आर्टिस्ट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की समझने की, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से ये जो 2-3 स्टडीज़ थी मेन इनका आपको खुलासा करके बताता हूँ। एक स्टडी के मुताबिक क्योंकि मेल्स में मैस्कुलिन हार्मोन स्पेशली टेस्टोस्टेरोन ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है दिमाग के उस हिस्से में जो कि विजन को कंट्रोल करता है, इसकी वजह से मर्दों में कलर देखने की या आइडेंटिफाई करने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है। जिस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया कि स्टडी ये बात प्रूव करती है कि औरतें कलर्स को आइडेंटिफाई करने में ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन मेल्स इसके मुकाबले में तेज़ मूव करती हुई चीज़ें या फाइन डिटेल, ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करने में ज़्यादा बेहतर हैं। सो इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी मैंने पढ़ी जो कि एवोल्यूशन से बेसिकली जिसका ताल्लुक है। इसके मुताबिक जब हम प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जाते हैं तो मेल्स और फीमेल्स के डिफाइंड रोल्स थे। मेल्स जो कि हंटिंग करते थे और फीमेल्स जो थी बेसिकली वो गैदरर्स थी जो कि जाके खाना या फल इस तरह की चीज़ें लेके आती थी। सो क्योंकि जो मेल्स थे वो हंटिंग करते थे और इसीलिए उनकी आंख जो थी वो उस हिसाब से ज़्यादा ट्रेंड थी कि उनको मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो कि उनके शिकार थे उनको दूर से स्पॉट और फॉलो करने में कामयाब हों। लिहाजा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेल की ये जो सारी चीज़ें थी ये एबिलिटीज़ बेसिकली इवॉल्व होती रही। इसी तरह फीमेल्स के लिए भी क्योंकि उनको फ्रूट्स तलाश करने होते थे जो कि वाइब्रेंट कलर्स के होते थे, वो बेसिकली स्पॉट करने के लिए अगेंस्ट अ बिजी बैकग्राउंड, लेट से आप जंगल में हो और आपको एक फल ढूंढ रहे हो तो वो स्पॉट करने के लिए इस तरह से इनकी ये वाली जो एबिलिटी है वो इवॉल्व करते करते बेहतर हुई। अगेन ये डिफरेंट थीरीज़ हैं और ये स्टडीज़ अभी तक चल रही हैं और कोई हतमी तौर पे हमें अब तक नहीं पता चल पाया है ऐसा क्यों है। और न सिर्फ मर्द और ख़वातीन में ये फ़र्क पाया जाता है बल्कि यंग और ओल्ड लोगों में भी ये फ़र्क पाया जाता है। यंग डिफरेंट तरीके से कलर्स को देखते हैं और जो बुजुर्ग हजरात है बेसिकली वो रंगों को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। तो हमने सारी डिटेल में बात की कलर्स के बारे में और हमने सारी डिटेल में समझने की कोशिश की इसके पीछे थ्योरी और इसके पीछे स्टडीज़ और ये मेल और फीमेल का जो डिफरेंस है ये क्यों है। अब हम बात करते हैं हार्मनी की। हार्मनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हार्मनी बेसिकली बनता है चीज़ों के अच्छे कॉम्बिनेशन से। सो अगर हम एक अच्छे कॉम्बिनेशन के कलर्स यूज़ करते हैं तो वो एक हार्मोनियस डिज़ाइन होगा। इसी तरह अगर हम मिलती जुलती शेप्स यूज़ करते हैं जो एक दूसरे के साथ जाती हैं तो वहाँ पे हमारे पास हार्मनी आएगी। सो अब आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हम कोई भी डिज़ाइन या प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले हम लोग कैसे डिसाइड करें कि यार हमें कौन सा डिज़ाइन पैलेट वो इस डिज़ाइन या प्रोजेक्ट के लिए बेहतर रहेगा। तो आइए हम लोग ज़रा 3 किस्म की पैलेट्स पे नज़र डालते हैं और ये 3 टाइप्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी कि आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से कौन सी पैलेट चूज़ करनी है। तो अब हम 3 तरह के कलर कॉम्बिनेशंस को डिटेल में देखेंगे कि ये सारे कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। नंबर 1 मोनोक्रोमैटिक, नंबर 2 एनालॉगस, नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट्री। तो आइए इन तीनों कॉम्बिनेशंस को ज़रा डिटेल में देखते हैं। मोनोक्रोमैटिक कलर में बेसिकली एक कलर जो होता है उसके इर्द गिर्द पूरी कलर स्कीम रिवॉल्व करती है। ये एक कलर के डिफरेंट टोन्स हो सकती हैं, हिंट्स हो सकते हैं या शेड्स हो सकते हैं। जिस तरह के हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं येलो,
येलो से वो वाइट की तरफ जा रहा है। बेसिकली येलो के ये सारे टिंट्स हैं हमने जो शो किए हैं। तो इन 3 या 4 कलर कॉम्बिनेशंस का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको कहते हैं मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम। ये बेसिकली देखने में बोल्ड नहीं होता और आंखों में इतना ज़्यादा वजन नहीं डालता और ये थोड़ा सा रिलैक्सिंग होता है। एनालॉगस कलर्स बेसिकली एक ही तरह के मिलते जुलते कलर्स होते हैं कलर व्हील के। जिस तरह के हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 3 कलर्स हाईलाइटेड हैं, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ये बेसिकली कलर व्हील में एक साथ 3 मिलते जुलते कलर्स हैं। तो ये कलर स्कीम बेसिकली थोड़ी सी वैरायटी ज़्यादा डालती है, लेकिन कलर्स एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं और एक ही तरह की फीलिंग देते हैं। तो बोल्डनेस की हद तक ये मोनोक्रोमैटिक से ज़्यादा बोल्ड है, लेकिन आने वाले जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है उससे स्टिल अभी कम बोल्ड है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं बनाती। लास्टली हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है। ये बेसिकली कोई भी 2 कलर्स जो ऑपोजिट एंड पे हैं कलर व्हील के, जैसे इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं पिंकिश पर्पल जो टोन है और येलो है, बेसिकली दोनों बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे हैं कलर व्हील के। तो ये बहुत ही हाई कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। हम कोई सा भी कलर कॉम्बिनेशन लें जो कलर व्हील में ऑपोजिट एग्जिस्ट करते हैं, वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और हाई कॉन्ट्रास्ट बनाते हैं। ये कलर स्कीम बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती है और क्योंकि 2 बड़े ही मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल होता है तो इसमें बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट किस्म की एक पर्सनैलिटी डिज़ाइन में आती है। साथ ही साथ क्योंकि कलर्स का बहुत ज़्यादा हाई कॉन्ट्रास्ट होता है, इसलिए हमारी आंख बड़ी आसानी से डिज़ाइन में एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर पाती है। सो हम लोगों ने डिटेल में कलर्स पे नज़र डाली और हम लोगों को ये भी अंदाज़ा हुआ कि कलर्स का आपसी रिलेशनशिप कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ लास्टली हम लोग एक और चीज़ पे देखेंगे, कलर टेम्परेचर। कलर्स का बेसिकली एक टेम्परेचर होता है जो कि एक मूड क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाके सारी फीलिंग्स और मूड्स और हम किस तरह से किस कलर को परसीव करते हैं ये सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन से कलर्स को हम लोग ग्रुप करके एक साथ रख सकते हैं। सबसे पहले आते हैं वार्म कलर्स। वार्म कलर्स बेसिकली हम लोग को इमोशनली मूव करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कूल कलर्स। कूल कलर्स हम लोगों को थोड़ा सा सूद करते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं न्यूट्रल कलर्स। न्यूट्रल कलर जिस तरह के नाम से वाज़ेह है, ये पूरा ओवरऑल जो फीलिंग या इमोशन है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले इन तीनों ग्रुप ऑफ कलर्स पे जल्दी से नज़र डालते हैं। जिस तरह हमने देखा कि कलर्स को 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वार्म कलर्स में बेसिकली वार्म दिखने वाले जो सन से रिलेटेड कलर्स हैं वो आते हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, पिंक हो गया। ये सारे वार्म शेड्स हैं और अगर ये किसी डिज़ाइन में इस्तेमाल किए जाएँ तो हम लोगों को ज़रा सी इमोशनल, ज़रा सी वार्म किस्म की फीलिंग आती है। अगर हम डिज़ाइन में कुछ एलिमेंट्स में वार्म कलर का इस्तेमाल करें तो वो एलिमेंट्स हमारी आंख के ज़्यादा करीब महसूस होते हैं। साथ ही साथ कूल कलर्स के वो शेड हैं जो हम नेचर या रात में, जो बेसिकली रिलैक्सिंग किस्म के शेड्स हैं जो हमारी आंखों पे इतना ज़्यादा वजन नहीं डालते। इसमें ग्रीन्स, ब्लूज, सियान्स और मैजेंटास और पर्पल, ये सारे कलर्स शामिल होते हैं। जिस तरह वार्म कलर हमारी आंख को अपने करीब खींचते हैं, कूल कलर्स बेसिकली हमारी आंख को अपने से दूर लेके जाते हैं। सो अगर हमने डेप्थ बनानी हो एक डिज़ाइन में तो हम वार्म कलर्स वाले एलिमेंट्स इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें करीब नज़र आएंगे, और कूल कलर्स उन एलिमेंट्स में इस्तेमाल करेंगे जो हमें दूर नज़र आएंगे। साथ ही साथ तीसरा ग्रुप ऑफ कलर्स जिनको कहते हैं न्यूट्रल कलर्स, जिसमें वाइट है, क्रीम है, बेज है, ग्रे है या ब्राउन के डल से शेड्स हैं। ये बेसिकली हमारे इमोशंस को न्यूट्रलाइज करते हैं और जो एक न्यूट्रल किस्म का इम्पैक्ट है डिज़ाइन का वो निकाल के सामने लाते हैं। तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुई होगी और आप लोगों को आसानी से पूरा कलर थ्योरी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लाजिम देखिएगा, उसमें हम लोग कलर्स के मज़ीद डीपर मीनिंग्स और किस डिज़ाइन में किस किस्म के कलर्स का इस्तेमाल किया जाए वो सब चीज़ें डिटेल से देखेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली डू सो। इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई ग्राफिक डिज़ाइन के बेसिक नॉलेज से मुस्तफीज़ हो सके और इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करके दुनिया में एक बेहतर किस्म का इम्पैक्ट डाल सके। आई होप आप ये कोर्स स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं। इफ़ नॉट, ये प्लेलिस्ट शुरू से देखें एंड कोई भी वीडियो मिस ना करें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको एवरेज से एक अबव एवरेज या एक स्पेक्टेकुलर किस्म का डिज़ाइनर बनाने में काम आएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।